ये जटिल है। इसे ट्रैक करने के लिए शॉर, पोर्ट ब्लेयर, ब्रूने और बैग स्थित ग्राउंड स्टेशन हमें वास्तविक समय पे यान की जानकारी उपलब्ध कराते रहेंगे। दिल थाम कर बैठिएगा। प्रज्वलन के समय यान हमारे ग्राउंड स्टेशन की दृष्टि से दूर जा चुका होगा, इसलिए कुछ ही देर में आपके सामने आने वाला है। टर्मिनल को दक्षिणी पैसिफिक महासागर में स्थित किया गया है। जब आपको नीचे आग लगना स्टार्ट हो जाए, बर्न 2 की जानकारी पड़ोसी के नीचे बाबा, इसके बाद रॉकेट के और आदित्य रॉकेट के नीचे आपको आग लगना स्टार्ट हो जाए, समझ लेना स्टेशन से की जाएगी। सॉलिड फ्यूल जलना स्टार्ट हो गया है और लॉन्चिंग तो होने वाली है। न्यूटन का थर्ड नियम है एक्शन रिएक्शन फोर्स। तो एक्शन नीचे होगा, रिएक्शन ऊपर होगा और ये रॉकेट की गति से आगे बढ़ने वाला है। बस केवल देखिए काउंटिंग दिख रही है आपको। हम उड़ान से 1 मिनट 50 सेकेंड। दिल थाम लीजिए। 60वीं उड़ान होगी और SPSLV एक्सेल संस्करण में यह 25। अब आपके सामने इसरो के वर्क हॉर्स कहे जाने वाले कोई नहीं बैठा। कई ऐतिहासिक मिशन को सफलतापूर्वक संपन्न किया है। इसमें चंद्रयान इसरो की मेहनत और बैठी मार्स हुई है। ऑर्बिटर मिशन उल्लेखनीय है। यह प्रमोशन वर्ष 2023 का 7वां मिशन होगा। केवल 1 मिनट इस साल की शुरुआत में SSLV के सफल प्रमोशन से शुरुआत कर LVN-3 के 2 प्रमोशन, GSLV Mark II का 1 और PSLV के 2 सफल प्रमोशन हो चुके हैं। यह PSLV का वर्तमान वर्ष में 3रा मिशन है। 1 मिनट। All stations stand by for the time mark. T-1 minute and counting. 59, 57, 56, 55, 54, 53, 52 सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले इसकी। तो हमारे साथ बने रहिए आप। बेस्ट। अब 40 सेकंड पर -40 सेकंड प्रमोशन किया जाएगा। जैसे ही आपको दिखाई दे नीचे आग, समझ लेना PSLV 57 अपनी मंजिल की ओर बढ़ चुका है। L1 की ओर। PS2 VSPP open. -20 seconds. PS1 ignition RMS down. -15 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए आग लग चुकी है तलम मंजिल की। अब खुद को आग में झोंकना होगा। ठोकरे कहती है मारा जाएगा, हौसला कहता है देख लेंगे। ये देखिए PSLV C57 with Aditya L1 पॉइंट की ओर आगे बढ़ता हुआ सबसे पहले ये लो अर्थ ऑर्बिट जो कि दोस्तों लगभग 800 किलोमीटर ऊपर है, वहाँ स्थापित होने वाला है। और फिर दोस्तों आपके ये वहाँ से सूर्य के तेज से विज्ञान आगे बढ़ेगा और फिर सरफेस आपकी जो हमारा स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है उसको पार करेगा। फिर दोस्तों ये L100 पॉइंट के चारों ओर आपके जो आपके हेलो ऑर्बिट है उसमें आपके चक्कर काटने वाला है। ये देखिए ये PSLV C57 का सॉलिड के साथ सॉलिड फ्यूल सामान्य वो चल रहा है। रॉकेट फ्लाइंग बोथ चारों स्टेज चलने वाली है and developing nominal thrust. The bright fumes against a clear British sky. इसरो के लिए दिल भेज दीजिए Rocket आप launch is more than just a sight to behold. The roaring sound and the vibrations that we can feel here. Adding to this, the thrill are just amazing. Ground lit and air lit strap-ons operating together with the first stage S139. Ground lit strap-on separated. ये देखिए आपको महसूस हो रहा होगा, दिखाई दे रहा होगा जैसा कि निर्धारित है। ग्राउंड लेड स्ट्रैप-ऑन को सेपरेट कर दिया गया है और प्रथम चरण का निष्पादन सामान्य है। इस घटनाक्रम में अगला एयर लेड स्ट्रैप-ऑन को यान से पृथक कर दिया जाएगा। Air lit strap-on separated. जी हाँ, इसकी भी पुष्टि हो गई है। स्ट्रैप-ऑन को सफलतापूर्वक पृथक कर दिया गया है। We are 100 seconds past the launch time. The ground lit and air lit strap-ons have been separated. S139 motor still thrusting. S139 110 सेकंड के प्रज्वलन काल के पश्चात उसे भी पृथक कर दिया गया है। +2 मिनट्स। द्वितीय चरण जो कि तरल नोदक पर आधारित चरण है, इसका प्रज्वलन शुरू हो चुका है और वर्तमान में प्रणोद उत्पन्न कर रहा है।
The launch vehicle is at an altitude of 73 kilometers. First stage has been separated. Second stage has begun its operation and the closed loop guidance has been initiated. According to the announcement by Range Operations Director, PS2 is developing nominal thrust. PS2 41 टन के तरल नोदक पर आधारित चरण है। इसमें विकास इंजन द्वारा 800 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न होता है और इसका प्रज्वलन काल लगभग 150 सेकंड का होगा। Shar and Port Blair tracking stations presently acquiring signals. Flight path closely matching the prediction. +3 minutes. वर्तमान में यान क्लोज लूप गाइडेंस के अंतर्गत है। Second stage performance normal. यान की ऊंचाई 106 किलोमीटर तथा सापेक्ष गति 3 किलोमीटर प्रति सेकंड। The velocity addition in PS2 regime is going to be from 2 kilometers per second to 4.9 kilometers per second. Payload fairing separated. The payload fairing covering the Aditya L1 spacecraft has been separated. The current altitude of the launch vehicle is 118 kilometers. Relative velocity exceeding 3.8 kilometers per second. जी हाँ, यान अब घने वातावरण से बाहर जा चुका है, इसलिए ऊष्मा कवच की जरूरत नहीं रह जाती है और इस कारण इसे यान से पृथक कर दिया जाता है। Second stage performance normal. द्वितीय चरण वर्तमान में प्रणोद उत्पन्न करता हुआ और यान पूरी तरह सामान्य प्रदर्शन करता हुआ अपने अनुमानित पथ की ओर बढ़ रहा है। Second stage separated. Third stage ignited. द्वितीय चरण को भी सफलतापूर्वक यान से पृथक कर दिया गया है उसके प्रज्वलन Third काल stage समाप्त होने performance पर। normal. और तृतीय चरण जो कि ठोस नोदक पर आधारित चरण है, इसका प्रज्वलन शुरू हो चुका है। तो 2 स्टेज शुरू की We are close हो to चुकी है 5 पूरी। minutes past the launch time. Presently, stage the start हो third चुका stage है। of PSLV is operational, developing nominal thrust. पहला सॉलिड था, सेकंड लिक्विड था और थर्ड फिर सॉलिड स्टार्ट हो चुका है। तृतीय चरण में 7.6 टन के ठोस नोदक का प्रयोग होता है और इसका प्रज्वलन काल 117.7 सेकंड का होगा। इस दौरान यह 240 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न करेगा। 4 स्टेज होने वाली है, तीसरी स्टेज चल रही है सॉलिड वाली। वर्तमान में यान की ऊंचाई 134 Third किलोमीटर stage performance तथा normal. सापेक्ष गति 5.96 किलोमीटर प्रति सेकंड। जैसा कि हम जानते हैं PSLV सबसे विश्वसनीय रॉकेट रहा है इसरो का, वैसा ही प्रदर्शन करता हुआ एक और मिशन PSLV C57 का। For the present mission, after PS3 completes its burn duration, a coast phase of 200 seconds will follow, in which the rocket will continue to be steered while there is no development of thrust. जी हाँ, अभी कुछ ही क्षणों में Third PS3 stage का action completed. प्रज्वलन काल समाप्त हो चुका है और होस्टिंग फेज इसके बाद जारी रहेगा। Vehicle in combined hosting for approximately 200 seconds. Unique to this mission, the Vehicle PS4 performance normal. will start twice at pre-designated times and duration. The multiple start capability of PS4
will be utilized very aptly to achieve the argument of perigee of 346.6 degrees, which is very crucial for this mission. 600 सेकंड तक चलने वाला है. The commencement PS3 and duration of PS4 burns enable achieving this orbital parameter. Argument of perigee is the angle that is made by the perigee point from the ascending mode at equatorial plane. AOP exceeding 300 degrees is helpful in mission planning to achieve halo orbit around L1 with minimal propellant expenditure. सभी वैज्ञानिक गहनता से अध्ययन करते हुए इन आंकड़ों का, जो कि ग्राउंड स्टेशन द्वारा प्रसारित किए जा रहे हैं, वर्तमान में PS3 PS4 कंबाइंड कोस्टिंग फेज जारी है। यान की ऊंचाई 170 किलोमीटर तथा सापेक्ष गति 7.32 किलोमीटर प्रति सेकंड है। Vehicle performance normal. Plus 9 minutes. Speaking a few words about the Aditya L1, describing the sun, Indian Vedas have said, Yesha Bhagavan Manirakash Mandalasya Chakravarti Khechara Chakrasya Deepako Brahmanda Bhandasya Asayayo Charkati Bharvati Charhati Jagat. This mighty jewel, the light of eastern sky, who generates, operates and destroys the universe, while the energy of sun, after having filtered by the atmosphere, is available for the sustenance of earth. The explosive phenomena in sun and the solar flares are a cause for concern to the spacecraft and human space missions. The vantage point for such observations is a place in between the sun and earth. Third stage separated. Now we have a successful separation event of the third stage of Separated PSLV. hosting. It is approximately 900 seconds. Plus 10 minutes. तो हम फर्स्ट स्टेज यहाँ सॉलिड तृतीय चरण को सफलतापूर्वक पृथक कर दिया गया है। लिक्विड पूरा और कर अब चुके हैं। PS4 थर्ड कोस्टिंग फेज सॉलिड पर है। पूरा कर चुके हैं। इस दौरान कोई भी प्रणोद उत्पन्न नहीं हो रहा है। यान प्राप्त संवेग से आगे बढ़ता हुआ और निर्धारित पथ का अनुकरण करता हुआ जा रहा है। हमें इसे We लो are ऑर्बिट में स्थापित करना है। 627 seconds from the launch. For another 600 more seconds or so, we will be getting tracking data from the BIAX ground station. फिर ये अपने आप अपनी कक्षा को दीर्घवृत्ताकार करेगा और फिर आगे बढ़ते हुए स्पेयर ऑफ इन्फ्लुएंस से बाहर निकल जाएगा। 100 सेकंड का होगा। इस दौरान से पहले भी 3 पॉइंट L1, L2 और L3 को खोजने का श्रेय स्विस गणितज्ञ लेनार्ड आयलर को जाता है। L1 पॉइंट पर नासा ने पहले ही सोलर एंड हेलियोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी सोहो को पहुंचा चुका है और विश्व प्रसिद्ध जेम्स वेब टेलीस्कोप को L2 लैग्रेंज पॉइंट पर स्थापित किया गया है। L1 की पृथ्वी से सूर्य की दिशा में दूरी लगभग 15 लाख किलोमीटर है। ये देखिए आप एक और बार इसे हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में 0.01 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कह सकते हैं। यह पृथ्वी से सूरज की दूरी का केवल 1% है। ये देखिए आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर ये अर्थ है और वो सन है। मैंने कहा इसके बीच में L1 पॉइंट है, वहाँ आदित्य L1 जाने वाला है और उसके चारों ओर एक हेलो ऑर्बिट है जिसमें ये घूमने वाला है और स्टडी ऑफ सन करने वाला है। वैसे ऐसे 5 पॉइंट हैं।
नासा जो है इससे पहले जेम्स टेलीस्कोप L2 पॉइंट पर स्थापित कर चुका है, L1 पॉइंट पर भी स्थापित कर चुका है अपना, और सोलर पार्कर प्रोब मिशन मैंने बताया आपको, सन के बिल्कुल पास जो है मिशन जा रहा है, वो भी नासा का ही मिशन है। पर एशिया में कोई भी देश L1, L2, L3, L4, L5 मिशन पॉइंट पर नहीं पहुंचा है। आप देख लीजिए इसका पाथ होने वाला है, ट्रैजेक्टरी पाथ इसका यही होने वाला है L1 का। ये 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है, जिसमें अर्थ से हम लॉन्च कर चुके हैं इसको अभी लो अर्थ ऑर्बिट्स के अंदर। फिर ये आगे बढ़ेगा, अपनी कक्षा को एक्लिप्स करेगा, और फिर अंत में ये अर्थ SOI से, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस से बाहर निकल जाएगा, जहां पर अर्थ का ग्रेविटी समाप्त हो जाता है। उसके बाद में इसको L1 की जो हेलो ऑर्बिट है उसमें हमें इंसर्ट करना पड़ेगा, और फिर उसके बाद में ये L1 के चारों ओर जो हेलो ऑर्बिट है उसमें चक्कर लगाएगा और फिर सन की स्टडी करने वाला है। Of the distance to Sun. A halo orbit is a periodic three-dimensional orbit near the Lagrange point in the three-body problem of orbital mechanism. The object in this orbit stays in place by the gravity of Earth and Sun. It requires little energy for station keeping. Several probes have been placed in space to observe the Sun by various space agencies. Lagrange's point L1 is a great location for solar explorers such as Aditya L1, as it allows for an unobstructed view of the Sun that is never eclipsed by Earth. At L1, Aditya L1 will join spacecraft such as ESA NASA's Solar Heliospheric Observatory or SOHO, which has been at L1 since 1996. लैग्रांज पॉइंट एक ऐसी जगह है अंतरिक्ष में जहां अगर कोई चीज़ पहुंचती है तो वह वहीं बनी रहती है, क्योंकि लैग्रांज पॉइंट पर दो बड़े द्रव्यमानों का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव बराबर हो जाता है, और इसमें एक अभिकेंद्रीय बल है कि जो कि पिंड को दोनों द्रव्यमान के साथ बनाए रखता है। ऐसे 5 लैग्रेंजियन पॉइंट्स होते हैं पृथ्वी और सूर्य के बीच। इन पॉइंट्स में अंतरिक्ष यान को भेजकर कम से कम ईंधन की खपत पर या उस स्थान पर अंतरिक्ष प्रयोगों को अध्ययन के लिए बनाए रखा जा सकता है। आदित्य L1 उपग्रह को भी ऐसे ही लैग्रांज पॉइंट 1 पर स्थापित किया जा रहा है। अंतरिक्ष यान को यहां तक पहुंचने में 125 दिन का समय लगेगा। इस लैग्रेंजियन पॉइंट्स के कुछ फायदे होते हैं, जैसे हम यहाँ आदित्य L1 के बारे में बात कर रहे हैं, तो यह अंतरिक्ष यान लैग्रेंजियन पॉइंट 1 के पास जाएगा, और यहाँ ऐसा पॉइंट है जहाँ से सूर्य को बिना किसी ग्रहण या रुकावट के निरंतर देखा जा सकेगा और अध्ययन किया जा सकेगा। दूसरा फायदा यह कि विभिन्न मापन या विश्लेषणों के लिए किसी भी तरह की रुकावट या कमी नहीं आएगी। वायु न होने की वजह से इससे दूर तक स्पष्ट देखा जा सकेगा। लैग्रेंज पॉइंट पर इस वेधशाला को रखने का मुख्य कारण यह भी है कि यहाँ उपग्रह लगभग स्थिर रहेगा और उपग्रह के अभिवृद्धि नियंत्रण के लिए अधिक ईंधन की आवश्यकता नहीं होगी। वर्तमान में PS4 चरण का कोस्टिंग फेज जारी है। अब यान की ऊंचाई 280 किलोमीटर तथा सापेक्ष गति 7.18 किलोमीटर प्रति सेकंड है। अगले 4 मिनट में हम अब यह उचित अभिवृद्धि प्राप्त कर पुनः प्रज्वलित किया जाएगा। मैंने आपको पहले भी कहा था कि जो लिक्विड जब फ्यूल होता है उसका काम होता है, ये 7 पेलोड आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। ये 7 पेलोड्स आपको दिख रहे हैं, जिसमें विजुअल इमिशंस लाइन कोरोनाग्राफ BELC है, जो कि कोरोना जो है उसकी स्टडी करने के लिए। एक है सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर SOLEX है, जो कि एक्सरे की जो आपके विंड है उनकी खोज करने के लिए, उनका जानने के लिए। एक है पापा प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज 4 आदित्य,
जो कि सोलर विंड्स के लिए, जो कि आयंस है वहाँ पर, उसके लिए। एक है HEL10S हाई एनर्जी, ये आपको कुछ दिखाई दे रही है यहाँ पर। VELC आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर। ये 7 पेलोड है जो काम करने वाले वहाँ पर। हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर है। एक है SUIT सूट सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप। एक है आपका ये सोलेक्स और हेलोक्स HEL1OS हो गया। इनको तैयार कहाँ पर किया गया वो भी दिखाया गया आपको। UR राव सैटेलाइट सेंटर बंगलुरु में तैयार हुए। ये दोनों की दोनों सोलर विंड को MAG मैग्नो जो कि बंगलुरु और ब्रॉडबैंड फ्रीक्वेंसी में LEX सोलर फ्लेयर के अध्ययन। यह भी सौर पवन में उपस्थित कणों में इलेक्ट्रॉन और भारी आयन। सूरज को देख के ये सीख लिया यारो कि अगर कल रोशन होना है तो आज डूबना भी पड़ेगा यारो। लॉन्च कर India has made history with the Chandrayaan-3 moon launch. It has now set its eyes on the sun. और अभी कुछ सेकंड्स के अंदर, कुछ समय के अंदर वो पहुंच जाएगा जहां हम पहुंचाना चाह रहे हैं उसको।